ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य ये 26/1/70 की मुरली से है और टॉपिक है याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज। तो आज बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा और आप में क्या अंतर है। पहले भी साकार रूप में यहाँ बैठते थे, लेकिन अब जब बैठते हैं तो क्या फील होता है। जैसे साकार रूप में बाप के लिए समझते थे कि लोन लेके आए हैं, उसी समान अनुभव अभी होता है। अभी आते हैं मेहमान बनकर। यूँ तो आप सभी भी अपने को मेहमान समझते हो, लेकिन आपके और बाप के समझने में फ़र्क है। मेहमान उसको कहा जाता है जो आता है और जाता है। अभी आते हैं फिर जाने के लिए। वह था बुद्धि योग का अनुभव और यह है प्रैक्टिकल अनुभव। दूसरे शरीर में प्रवेश हो कैसे कर्तव्य करना होता है, ये अनुभव बाप के समान करना है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों की बहुत कुछ समान स्थिति होती जाएगी, तो आप लोग भी ऐसे अनुभव करेंगे। सचमुच जैसे लोन लिया है, कर्तव्य के लिए मेहमान है। जब तक अपने को मेहमान नहीं समझते हो, तब तक न्यारी अवस्था नहीं हो सकती है। जो ज़्यादा न्यारी अवस्था में रहते हैं, उनकी स्थिति में विशेषता क्या होती है। उनकी बोली से, उनके चलन से उपराम स्थिति का औरों को अनुभव होगा। जितना ऊपर स्थिति जाएगी, उतना उपराम होते जाएंगे। शरीर में होते हुए भी इस उपराम अवस्था तक पहुंचना है। बिल्कुल देह और देही अलग महसूस हो, उसको कहा जाता है याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज व योग की प्रैक्टिकल सिद्धि। बात करते करते जैसे न्यारापन खींचे, बात सुनते भी जैसे कि सुनते नहीं, ऐसी भासना औरों को भी आए। ऐसी स्थिति की स्टेज को कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। कर्मातीत अर्थात देह के बंधन से भी मुक्त। कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनके कर्मों का खाता नहीं बनेगा। जैसे कि न्यारे रहेंगे, कोई अटैचमेंट नहीं होगी। कर्म करने वाला अलग और कर्म अलग है। ऐसे अनुभव दिन प्रतिदिन होता जाएगा। तो आगे बाबा कहते हैं, अपने को कहाँ के निवासी समझते हो? परमधाम के निवासी समझते हो? ये कितना समय याद रहती है? ये एक ही बात याद रहे कि हम परमधाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं। तो मधुबन में आकर के विशेष कौन सा गुण लिया है? मधुबन का विशेष गुण है मधुरता। मधु अर्थात मधुरता, स्नेही। तो जितना स्नेही होंगे, उतना बेहद का वैराग्य होगा। यह है मधुबन का अर्थ। अति स्नेही और इतना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो अगर मधुबन के विशेष गुण जीवन में धारण करके जाएं, तो सहज ही संपूर्ण बन सकते हैं। एक स्नेह से, दूसरे बेहद की वैराग्य वृत्ति से कोई भी परिस्थिति को सहज ही सामना करेंगे। सफलता के सितारे बनने के लिए ये दो मुख्य गुण मधुबन की सौगात से ले जाना है। यह सूक्ष्म मधुरता की मधु ले जाना, फिर सफलता ही सफलता है। असफलता आपके जीवन से मिट जाएगी। सफलता का सितारा अपने मस्तक में चमकते हुए देखेंगे। तुम सफलता के सितारे हो, वह पुरुषार्थ के सितारे हो। अपने आप को क्या समझते हो? सफलता के सितारे हो। तो जैसा लक्ष्य होता है वैसा ही लक्षण होता है। अगर अभी तक यही सोचते रहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं, तो ऐसा समझने से कोई छोटी छोटी गलतियां अपने को माफ़ कर देते हो। समझते हो हम तो पुरुषार्थी हैं, इसीलिए अब पुरुषार्थी नहीं, लेकिन सफलता का स्वरूप बनना है। कहाँ तक पुरुषार्थ में रहेंगे? जब स्वयं सफलता स्वरूप बनेंगे, तब दूसरी आत्माओं को भी सफलता का मार्ग बता सकेंगे। अगर खुद ही अंत तक पुरुषार्थी चलते रहेंगे, तो संगम के प्रारब्ध का अनुभव कब करेंगे? क्या ये जीवन पुरुषार्थी ही रहेगी? इस संगम युग की प्रारब्ध प्रत्यक्ष रूप में नहीं प्राप्त करेंगे। संगम के पुरुषार्थ का फल क्या है? सफलता। तो सफलता स्वरूप भी निश्चय करने से सफलता होती रहेगी।
जब यह समझेंगे कि मैं हूँ ही सफलता का सितारा, तो असफलता कैसे आ सकती है। सर्वशक्तिवान की संतान कोई कार्य में असफल नहीं हो सकती। संगम पर है विजय का तिलक, फिर इस विजय के तिलक से राज तिलक मिलेगा। इस विजय के तिलक को कोई मिटा नहीं सकते, ऐसा निश्चय है। जो विजयी रत्न है उनकी हर बात में विजय ही विजय है, उनकी हार नहीं हो सकती। एक एक आत्मा के पास ये ईश्वरीय स्नेह और सहयोग का यादगार छोड़ना है। तो मधुबन में विशेष कौन सा यादगार छोड़ा। जितना एक दो के स्नेही सहयोगी बनते हैं, उतना ही माया के विघ्न हटाने में सहयोग मिलता है। सहयोग देना अर्थात सहयोग लेना, तो परिवार में आत्मिक स्नेह देना है और माया पर विजय पाने का सहयोग लेना है। यह लेन देन का हिसाब ठीक रहता है। इस संगम पर ही अनेक जन्मों का संबंध जोड़ना है। स्नेह है संबंध जोड़ने का साधन, तो स्नेह ही संबंध जोड़ने का साधन है। तो आगे बाबा कहते हैं कि सभी तीव्र पुरुषार्थी हो, वह पुरुषार्थी हो। तीव्र पुरुषार्थी के मन के संकल्प में भी कभी हार नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति बनानी है जो संकल्प में भी माया से हार न हो। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। वे शुद्ध संकल्पों में पहले से ही मन को बिजी रखेंगे तो और संकल्प नहीं आएंगे। पूरा भरा हुआ होगा तो एक बूंद भी जास्ती पड़ नहीं सकेगी, नहीं तो बह जाएगा। तो यही संकल्प मन में रहे, जो व्यर्थ संकल्प आने का साधन ही ना हो। इतना अपने को बिजी रखो तो पुरुषार्थ की जो भी कमियां हैं उसमें बीती को बीती समझ आगे हर सेकंड में उन्नति को लाते जाओ, तो समय के समान तेज चल सकते हो। समय तो रचना है ना, रचना में ये गुण है तो रचयिता में भी होना चाहिए। ड्रामा क्रिएशन है तो क्रिएटर के बच्चे आप होना, तो क्रिएटर के बच्चे क्रिएशन से ढीले क्यों। इसीलिए सिर्फ एक बात का ध्यान रहे कि जैसे ड्रामा में हर सेकंड अथवा जो बात बीती जिस रूप से बीत गई वह फिर से रिपीट नहीं होगी, फिर रिपीट होगी 5000 वर्ष के बाद। वैसे ही कमजोरियों को बार बार क्यों रिपीट करते हो। अगर ये कमजोरियां रिपीट ना होने पाए तो फिर पुरुषार्थ तेज हो जाएगा। जब कमजोरी समेटी जाती है तब कमजोरी की जगह पर शक्ति भर जाती है। अगर कमजोरियां रिपीट होती रहती हैं तो शक्ति नहीं बढ़ती। इसीलिए जो बीता सो बीता, कमजोरी की बीती हुई बातें फिर संकल्प में भी नहीं आनी चाहिए। अगर संकल्प चलते हैं तो वाणी और कर्म में आ जाते हैं। संकल्प में ही खत्म कर देंगे तो वाणी कर्म में नहीं आएंगे। फिर मन वाणी कर्म तीनों शक्तिशाली हो जाएंगे। तो आगे बाबा कहते हैं कि बांधेली का योग तेज होता है, क्योंकि जिस बात से कोई रोकते हैं तो बुद्धि जरूर उस तरफ लगी रहती है। घर बैठे भी चरित्रों का अनुभव कर सकते हो, लेकिन ऐसी लगन चाहिए। जब ऐसी लगन अवस्था हो जाएगी तो फिर बंधन कट जाएंगे। एक की याद ही अनेक बंधन को तोड़ने वाली है। एक से जोड़ना है, अनेक से तोड़ना है। एक बाप के सिवाय दूसरा न कोई। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी फिर यह बंधन आदि सभी खत्म हो जाएंगे। जितना अटूट स्नेह होगा उतना ही अटूट सहयोग मिलेगा। सहयोग नहीं मिलता, इसका कारण स्नेह में कमी है। अटूट स्नेह रख करके अटूट सहयोग को प्राप्त करना। तो सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं, फिर शक्ति ना आए ये कैसे हो सकता है। जरूर बुद्धि की तार में कमी है। तार को जोड़ने के लिए जो युक्तियाँ मिलती हैं उसको अभ्यास में लाओ। इसके लिए संग भी चाहिए और अटेंशन भी चाहिए। तो हर कदम पर संकल्प पर अटेंशन। तो संकल्प जो उठता है वह चेक करो कि हमारा संकल्प यथार्थ है व नहीं। इतना अटेंशन जब संकल्प पर हो तब वाणी भी ठीक और कर्म भी ठीक रहे। संकल्प और समय दोनों ही संगम युग के विशेष खजाने हैं, जिसमें बहुत कमाई कर सकते हो। तो अपनी चलन में अलौकिकता लाओ, तो चलन की आकर्षण
लौकिक संबंधियों आदि को भी स्वयं खींचेगी। लौकिक संबंध में वाणी काम नहीं करती, चलन की आकर्षण होगी। तो अब बहुत तेज से चलना है। अभी ऐसा बदल कर दिखाओ जो सभी के आगे एग्जाम्पल बनो। अब 1 सेकंड भी नहीं गंवाना है। चेकअप कर सकते हो। अब समय बहुत थोड़ा रह गया है। समय भी बेहद की वैराग वृत्ति को उत्पन्न करता है, लेकिन समय के पहले जो अपनी मेहनत से करेंगे तो उनका फल ज़्यादा मिलेगा। जो खुद नहीं कर सकेंगे उन्हों के लिए समय हेल्प करेगा, लेकिन वह फिर समय की बलिहारी होगी, अपनी नहीं। तो ये संगम समय का 1 सेकंड भी कितना बड़ा मूल्यवान है। 1 सेकंड भी व्यर्थ गया तो कितनी कमाई व्यर्थ हो जाएगी। पूरे कल्प की तकदीर बनाने का यह थोड़ा समय है। 1 सेकंड पद्मों की कमाई करने वाला भी है और 1 सेकंड पद्मों की कमाई गंवाता है। तो ऐसे समय को परख करके फिर पाँव को तेज करो। समस्याएं तो बनती रहेंगी। स्थिति इतनी पावरफुल हो जो परिस्थितियां स्थिति से बदल जाए। परिस्थिति के आधार पर स्थिति ना हो, स्थिति परिस्थिति को बदल सकती है। क्योंकि सर्वशक्तिमान के संतान हो तो क्या ईश्वरी शक्ति परिस्थिति को नहीं बदल सकती? रचयिता के बच्चे रचना को नहीं बदल सकते हैं? तो जितना अधिकार रखेंगे उतना परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। अगर उनके पीछे पड़ते रहेंगे तो और ही सामना करेंगी। परिस्थितियों के पीछे पड़ना ऐसे है जैसे कोई अपनी परछाई को पकड़ने से वह हाथ आती है और आगे ही बढ़ती है तो उसको छोड़ दो। वायुमंडल को बदलना ये तो बहुत सहज है। तो हमेशा वायुमंडल को सदैव शुद्ध रखना है। लोग क्या भी बोले, जिस बात में अपनी लगन नहीं होती तो वह बात सुनते हुए जैसे नहीं सुनते। तन भलवा हो लेकिन मन नहीं। ऐसे तो कई बार होता है, मन कोई और तरफ होता है और वहाँ बैठे भी जैसे नहीं बैठते। तन से साथ देना पड़ता है लेकिन मन से नहीं। उसके लिए सिर्फ अटेंशन देना है। जब तक हिम्मत न रख पाँव नहीं रखा है तो ऊंची मंजिल लगेगी। अगर पाँव रखेंगे तो फिर लिफ्ट की तरह झट पहुंच जाएंगे। हिम्मत रखो तो चढ़ाई भी लिफ्ट बन जाएगी। तो हिम्मत का पाँव रखो, कर सकते हो। सिर्फ लोक लाज का त्याग और हिम्मत की धारणा चाहिए। 1-2 का सहयोग भी बड़ी लिफ्ट है। परिस्थितियाँ तो आएंगी लेकिन अपनी स्थिति पावरफुल चाहिए। फिर जैसा समय वैसा तरीका भी टच होगा। अगर समय प्रमाण युक्ति नहीं आती है तो समझना चाहिए योग बल नहीं है। योग युक्त है तो मदद भी जरूर मिलती है। तो याद की शक्ति है, एक बाप दूसरा न कोई। ऐसा सौभाग्य कोटों में कोई को मिलता है। इतना पद्मा पदम भाग्यशाली अपने को समझते हो? शक्ति दल बहुत कमाल कर सकता है। जो हड्डी सेवा करने वाले होते हैं उनको बाप भी मदद करता है। तो जो स्नेही है उनसे बाप भी स्नेही रहता है। बाप के भी वही बच्चे सामने रहते हैं। भल कोई कितना भी दूर हो लेकिन बाप दादा के दिल के नज़दीक हैं। तो सभी से अच्छी सौगात है अपने इस चेहरे को सदैव हर्षित बनाना। कभी भी कोई परेशानी की रेखा ना हो। जैसे संपूर्ण चंद्रमा कितना सुंदर लगता है, वैसे अपना चेहरा सदैव हर्षित रहे। चेहरा ऐसा चमकता हुआ हो जो और भी आपके चेहरे में अपना रूप देख सके। चेहरा दर्पण बन जाए। अनेक आत्माओं को अपना मुखड़ा दिखलाना है। अभी पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है, महादानी बनना है। रहम दिल बाप के बच्चे सर्व आत्माओं पर रहम करना है। इस रहम की भावना से कैसी भी आत्माएं बदल सकती हैं। सारे दिन में ये चेक करो कि कितने रहम दिल बने, कितनी आत्माओं पर रहम करना है। इस रहम की भावना से कैसी भी आत्माएं बदल सकती हैं। सारे दिन में ये चेक करो कि कितने रहम दिल बने, कितनी आत्माओं पर रहम किया। दूसरों को सुख देने में भी अपने में सुख भरता है। देना अर्थात लेना। तो दूसरों को सुख देने से खुद भी सुख स्वरूप बनेंगे, कोई विघ्न नहीं आएंगे। दान करने से शक्ति मिलती है। अंधों को आंखें देना कितना महान कार्य है। आप सभी का यही कार्य है। अज्ञानी अंधों को ज्ञान नेत्र देना।
और सदैव अपनी अवस्था अचल बनाना। तो बाप दादा जैसे एक रस रहते हैं, वैसे बच्चों को भी एक रस रहना है। जब एक के ही रस में रहेंगे तो एक रस अवस्था में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।